हम्म। ठीक है। हजरत आयशा घर से बाहर निकल के लड़ाई करने गई क्यों? यार स्क्रीन दिखाओ जरा। हजरत आयशा तो डबल डबल गुनहगार है। कुरान में अल्लाह पाक ने नबी को कहा कि हाँ। ओ प्रॉफिट, अपनी बीवियों को बोल दो तुम आम लोग आम औरतों की मानिद नहीं हो। अगर तुम तकवा हम्म। इख्तियार करो, गुफ्तगू में नमी पैदा करो। वो शख्स जिसके दिल में रोग है, किसी बात बढ़ाओ नहीं। ठीक है। और नबी को क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है और अपने घरों में करार पाओ, मत निकलो बन सवर के पहले दौरे जहालियत की तरह, और नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो नबी अरे भाई, को तो कहा बन जा सबर रहा के है, कौन निकल रहा है? हेलो। नबी को कहा तुम जा यार। रहा है, यार सबर ले यार, हाँ। छुरी थले साल है, छुरी थले साल है। नबी ने, नबी को कहा जा रहा है कि अपनी बीवियों को अपने घर में रहो। वो अपने घर में क्यों नहीं रही, लड़ाई के लिए बाहर क्यों निकली, बोलो। पहले तो तुम बोलना सीख लो। ठीक हम्म। है। हम्म। और उसके बाद बोलना। पहले बोलना बोलना तो सीख के सीख लो, बोल रहा हूँ, गाली जल्दी से बोल जवाब रहा दो। है। हाँ हाँ, यही तो है कि तुम्हारे बोलने का तरीका ही नहीं है। अब जो तुम बोल रहे हो कि बन सवर के, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बन सवर के नहीं निकली। अच्छा, और बंद सवर के इख्तलाफ बगैर जो निकल सकते हो? बगैर पर्दा के, पर्दा ये तो हिजाब पर्दे जो करके है, निकल हिजाब सकते के। हो? हाँ बिल्कुल, हिजाब से निकल सकते हैं। तो हजाब करके अगर बाहर निकलो, लड़ाई कर सकते हो तुम? लड़ाई कौन कर रहा है? लड़ाई नहीं हुई है, हजरत आयशा आयशा ने वहां पे, लड़ाई नहीं की। आयशा वहां पे अपने लिए हस्बैंड ढूंढने गई थी जंग के मैदान में। फिर बोलना तो सीख लो भाई। तुम अपने बीवी को दूसरा हस्बैंड खोजने के लिए भेज देते हो क्या? मोहम्मद मर चुके हैं अगर इस वक्त। शादी होगी तो अगर मैं मर हम चुका क्या हूँ तो पूछ रहे मेरे हैं? बाद मैं चाहूंगा मेरी बीवी दूसरा नहीं शादी कर नहीं, ले। तुम जिंदा रहोगे या खोजोगे? मोहम्मद मर चुका है उस वक्त यार। हाँ हाँ, तो हजरत मतलब नबी की जो वाइफ है, उनको शादी करने की इजाजत ही नहीं है। पहली तो नहीं है, ये बात क्यों? है, तुम पहले तो क्यों? ये जानो। क्यों? क्यों? क्योंकि उम्मत की माँ कहा गया है, एक दर्जा दिया गया तो है। मोहम्मद उम्मद का बाप नहीं जो है? बिल्कुल बाप कहलाएगा। बाप कहलाएगा? जब ये आयत आई थी उसके लेकिन बाद मोहम्मद ने 5 और शादियां क्यों की? हाँ, किसी के बाप नहीं है, लेकिन किसी के बाप है नहीं। बाप का ये, मतलब ये नहीं होता। अच्छा आयशा ने, सॉरी, मोहम्मद की बीवियां मोहम्मद के मरने के बाद भी किसी से शादी नहीं कर सकती, लेकिन मोहम्मद अपनी जिंदगी में भी किसी, हम्म। जिस मर्जी के साथ शादी कर सकता है, हालांकि मोहम्मद उम्मत का बाप है कि नहीं? तुम किसी के बाप हो तो क्या तुम शादी नहीं करोगे? मैं अरे सारी उम्मत जिसके का बाप बाप है होऊंगा तो। उससे तो हाँ, जिसके बाप है उससे तो नहीं करेगा ना भाई। कैसे सवाल किसके करते हो बाप? यार। अरे भाई, अरे अरे बाप रे बाप जवाब, रे बाप रे बाप। जवाब क्या हद दे है रहे हैं? यार। पहले शाहिद सही भाई से बोर बोलो हो तो गया सही। मैं। हाँ यार, अच्छा ना ये हदीस से बात कर रहा है, ना ये कुरान से व्हाट्सएप पे भेजूंगा, व्हाट्सएप पे भी नहीं भेज रहा, सिर्फ हाँ तो तुम जलेबियां। अच्छा, खोलो इसको ना, भेजो। इसको एक काम व्हाट्सएप करते हैं, नंबर दे। एक मिनट। मैंने दिया ना भाई, 8655181026। इस पे भेजो, उस पे और जब तुम तक ब्लॉक किए हुए हो। सुनो। अरे उस पे मेरे तुम भाई, ब्लॉक किए हो। क्या नंबर है ब्लॉक आपका? किया। क्या नाम से अरे आपने भाई दिया नंबर था? मत कुरान लो, तो भाई नंबर मत लो, भाई नंबर मत कुरान लो। तो कह रहा है मा काना मोहम्मद चलो अब्बा ईमेल अहदिम आईडी के दो, रिजालिकुम ईमेल आईडी वलाकिन बताओ। रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हाँ। मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बाप है? अच्छा, मेरे ख्याल तुम से ना क्या ये बोल रहा यहाँ था? वहाँ ही, एक मिनट, ये यहाँ वहाँ ही एक्चुअली ये भटकता हवाई रहेगा फायर है, और हवाई लोग भी। फायर है सिर्फ। हाँ, अरे भाई, आप एक तुम काम लोग भाई क्यों करो। टाइम वेस्ट भटक हो रहे गया हो? बहुत। यार किसी रुको एक टाइम रुको चीज पे वेस्ट रेहान हो कहो भाई। गया। नहीं। अरे मेरे भाई रेहान साहब, आपको इतना मौका दिया ना, हाँ। रुको मेरी बात सुनो। आप एक काम करो, आपके लिए ये होमवर्क है कि आप वो हम्म। हदीस लेके आओगे जहां पे अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि कोई इस्लाम छोड़कर जब गाली देगा, इस्लाम के खिलाफ हाँ। जंग करेगा, तभी उसको कत्ल किया जाएगा। ये आपके ऊपर पेंडिंग है। ईमेल आईडी है मेरा xmuslimindian@gmail.com। इस पे आप ईमेल करिए, आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे बता देना ईमेल पे, तो मैं आपको अनब्लॉक कर दूंगा। ये हदीस भेजना, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। ठीक है, ठीक बहुत है, बहुत शुक्रिया, आप मिलेगा जुड़े। मिलेगा। ठीक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, मौलाना मेरे साहब हिसाब एक से, हदीस कोट कर दो। हाँ मेरे हिसाब से वक्त भी काफी हो चुका है। 5 घंटे की स्ट्रीम हो गई है, हालांकि हमको इतना बढ़ाना नहीं था। 4700 लोग अभी भी देख रहे हैं। ये स्ट्रीम वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम रही है मेरे हिसाब से भी और पैनलिस्ट के हिसाब से भी। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे अदनान भाई और हमारे साजिद भाई। तो अदनान भाई और साजिद भाई, आपका बहुत 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 शुक्रिया दिल से। और बल्कि थैंक यू भाई, जितने थैंक यू। लोग समझते हैं कि ये स्ट्रीम का जो जो 4 चांद लगे हैं, वो अदनान भाई और साजिद भाई की वजह से लगे हैं, तो प्लीज कमेंट में आप लोग मेंशन करिए। और जब स्ट्रीम क्लोज हो जाएगी तब भी आपको अदनान भाई और साजिद भाई के बारे में कमेंट करना है, पिछली स्ट्रीम की तरह।
ताकि हमारी और अदनान भाई और अपना साजिद भाई की हौसला अफजाई हो। एडम, फाइनल कमेंट आपका, फिर अदनान भाई का, फिर साजिद भाई का, फिर दानी जीशान भाई का, फिर इमाम साहब का, उसके बाद स्ट्रीम को हम क्लोज करेंगे। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा यार, आज जितने भी मोमेंट जुड़े बहुत ही ठुल्ले जुले, तो मैं कहूंगा कि जो जरा आलिम हैं, स्कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे हैं भाई, वो जुड़ो ना यार। या बच्चे भेज देते हो यार, फिर पता तो लगे यार किसी से बात कर रहे हैं, कोई रेफरेंस के साथ बात करने वाला तो हो, कोई इस्लाम को बचाने वाला तो हो। तो अगर आप लोग किसी भी मस्जिद में किसी भी मौलवी को पैसे पुसे देते हैं, सदका देते हैं, या मस्जिद में पैसे देते हैं, या अपना कोई भी किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, भाई उन आलमों को लेके आओ यार, उनके साथ हमें बात करवाओ। क्या बच्चे हो तुम लोग, आ जाते हो, टके का इल्म नहीं है, आम बता पता नहीं का, उनको लेके आओ ताकि कुछ हमें भी पता लगे यार, ओए कोई हमें हिराने वाला आया है, कोई हमें बता रहा है, कोई इल्म दे रहा है। ये ऐसे भाई लोगों अकल करो, इस्लाम को बचाओ, नहीं तो फट जाएगा विद इन साल 2 साल, बहुत बुरी तरीके से फट रहा है इस वक्त। तो बचा लो, अगर बचा सकते हो तो, जिनको पैसे देते हो उनको हमारे पास लेके आओ। इसके साथ ही मेरी तरफ से जय हिंद, टेक केयर एवरीवन। एडम, बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम साहब, आपका एक फाइनल स्टेटमेंट शॉर्ट में। बस मैं शॉर्ट में ये फाइनल स्टेटमेंट रखूंगा कि जो रेहान जी डिफेंड कर रहे थे ना, उन्होंने कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी ना वो हवाले दे रहे थे, तो ऐसा मत करा करें और टू दी पॉइंट रखा करें आप बात को। और बहुत अच्छी स्ट्रीम थी साहिल जी, मज़ा आया, ये बेस्ट स्ट्रीम है जो अब तक हुई है। और मैं चाहूँगा कि मैंने जीशान जी को तो डिस्कॉर्ड पे रिक्वेस्ट भेज दी है, मुझे साजिद जी भी ऐड कर दें ताकि हम लोग फ्यूचर में भी उनके साथ स्ट्रीम प्लान्स करें। और बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। जीशान भाई, आपका कमेंट। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि यार जितने लोग अभी देख रहे हैं हमारी स्ट्रीम को, आई मीन साहिल भाई की स्ट्रीम को, वो सारे लोग एक्स मुस्लिम जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करें। आई मीन यार सपोर्ट करें, क्योंकि यार हम लोग बहुत आई मीन एक रिस्क लेकर के ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। और काफी ये क्या बोलते थ्रेट्स भी आते हैं हम लोगों को जान से मारने के लिए, ये वो, ये सब चीज़ हम लोग डील कर रहे हैं। तो आई मीन हम भी ये चाहें कि जितने लोग भी हैं वो सारे आई मीन एक सपोर्ट दिखाएं, हौसला अफजाई करें, ऐसे हम लोग आगे और ऐसा करते रहें। आई मीन हौसला ना टूटे, एक होता है ना हौसला बुलंद हमेशा रहे, वैसा हौसला कभी टूटे ना ये सब काम करने का। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई, फाइनल कंक्लूडिंग कमेंट। हाँ जी, आवाज जा रही है? आ रही है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब जो गैर मुस्लिम भी हैं तो वो मुसलमानों से नफरत ना करने पाए। भाई देखिए, बिल्कुल। मैं एनी टाइम मैं तो कुर्ता पैजामा पहन के निकलता हूँ और पैंट शर्ट वगैरह नहीं पहनता, उसी लिबास में रहता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, ऐसी बातें नहीं है, और उसी में इज्जत बनी भी है। तो अगर मैं बाहर निकलूं, फिर जो गैर मुस्लिम है वो समझे कि मैं मुस्लिम हूँ, फिर वो सिर्फ मेरे लिबास से, मेरी दाढ़ी से या मेरी टोपी से इस तरीके से मुझसे इज्तनाब करें, परहेज करें, दूर भागें, तो गैर मुस्लिम भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसा ना करें। भाई जो कट्टरपंथी हैं या जिन्होंने आपको सताया है या गलत बातें बोली हैं, आप उनसे और इस्लाम से दूर रहिए। लेकिन मुसलमानों से हमें कोई नफरत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, तो आप लोग भी इसी तरह से रहें कि किसी मुस्लिम बहुत को देखें तो जबरदस्त उसको मैसेज। हकारत की नज़रों से ना देखें, क्योंकि क्या पता कल आपसे मुलाकात हो जाए और मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं कुछ और हूँ, और आप मुझे गलत नज़रों से देखें। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और ये जो फिजा जो चली है ना, फिजा ही कहते हैं ना उसको साजिद भाई, ये जो फिजा जो चली है ये बहुत दूर तक जाएगी। कई सारे जो टोपी और आपको टोपी में और दाढ़ी में दिख रहे हैं, हो सकता है वो भी छुपे हुए एक्स मुस्लिम हो। जी जी, बहुत सारे हैं छुपे हुए एक्स मुस्लिम है, बहुत सारे हैं छुपे हुए एक्स मुस्लिम आपके पास हैं, आस पास हैं। आप जिन्हें समझ रहे हैं कि ये मुल्ला है, कचमुल्ले, क्या क्या आप कहते हैं, क्या पता कि वो आपको सही रास्ते पर लगाने के लिए आए हों। अच्छा, आप मैं भी जरा सा इस पे उनसे 2 सेंट नफरत कर रहे बोलूंगा। हैं, ऐसी बात। हाँ, हमारे पास जो हमारे फैज आलम भाई है ना, यही बात उन्होंने की थी। उनको किसी ने सड़क पे इसी तरीके से बोला था और उनकी तू मैं हो गई थी। और हालांकि आप सबको पता है कि वो किस तरीके से इस्लाम का एक जमाने में दिफा करते थे हमारे चैनल पे, मेरे को गालियां देते थे, सब कुछ करते थे। अब वो एक्स मुस्लिम है, लेकिन वो अपना लिबास नहीं बदल सकते, क्योंकि जिस जगह पे वो रहते हैं और जो सब कुछ करते हैं फैज आलम, वो नहीं और उनकी मेरी बात हुई तो उनके साथ ऐसा ही मसला हुआ एक,
तो भाई हम बार बार आप सबको ये कहते हैं, इंसानों से गुस्सा नहीं करो, आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम के साथ गुस्सा करो। तो अगर आप इंसानों के साथ लड़ाई करना शुरू कर दोगे, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दोगे, तो आप में और मुसलमानों में फर्क क्या रह जाएगा? कोई फर्क नहीं है फिर आप में और मुसलमानों में। सो मेक श्योर कि डिफरेंस क्रिएट करो आइडियोलॉजी और इंसान का, क्योंकि आपको नहीं पता कौन निकल चुका हुआ है, क्योंकि वो अपना लिबास, अपनी शक्ल, अपना बहरूप हुलिया नहीं, हाँ हुलिया नहीं बदल सकता। वो बदलेगा तो वो अपनी सोसाइटी में नहीं रह सकता, उसके अपने मार देंगे उसे। तो प्लीज ऐसा मत करो, अपने आप को बदलो। और बस यही मेरा सबके गुजारिश है। बहुत जबरदस्त मैसेज साजिद भाई आपने दिया। बल्कि हम चाहेंगे कि जैसे एडम इस चैनल का पैनलिस्ट है और मैं एडम के चैनल का पैनलिस्ट हूँ, इमाम है, और इस तरीके से आप भी जो है, जब तक आपका चैनल ओपन नहीं हो जाता और आपने कर भी लिया उसके बाद भी आप इस चैनल के पैनलिस्ट बने रहे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान ऐसा भी रहे पैनल में जो मदरसे में पढ़ा हुआ हो और उसको दीन की अच्छी खासी समझ हो। तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का। साहिल भाई, और मैं कहना ये चाहता था कि जैसे कि 20 साल और 18-20 साल जो मैंने मदारिस में दिए, और जो इल्म हमें दुनिया के लिए सीखना था, कुछ बनना था, कहीं साइंटिस्ट या कुछ ज्योग्राफी, तो कुछ भी हमको बनना था, तो उससे तो मैं महरूम रह गया ना। तो बहुत तड़प के साथ, बहुत दर्द के साथ साहिल में कह रहा हूँ, आंखें नम है कि कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ, जहाँ भी गॉड होगा, भगवान होगा, जिस रूप में होगा, तो मैं दर्द के साथ कह रहा हूँ कि पहले जहाँ पे दिल होता था ना साहिल भाई, अब वहाँ दर्द होता है। हाय 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 हाय, ओहो हो। लेकिन मैं फिर आपको यही कहना चाहूँगा साजिद भाई कि आपके पास वक्त है, आपको इंग्लिश सीखनी है वो भी हो जाएगा। आपको कोई प्रोफेशन यानी प्रोफेशन के तौर पे आपको कोई प्रोफेशनल इल्म हासिल करना है तो उसका भी हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देंगे। अगर आप में चाह है तो राह जो है वो फिर निकलती आएगी। तो आप बिल्कुल मायूस ना हो, ज़रूर ज़रूर जो है वो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। आप बस मेहनत करिए और मुझसे आप ईमेल भी भेज दीजिए मुझे, और मेरा जो व्हाट्सएप है उस पर भी आप मैसेज भेज दीजिए। कांटेक्ट में रहेंगे और कुछ कोशिश करेंगे कि आप जो है एक बेहतर आपका फ्यूचर दुनियावी लिहाज से, इल्म के लिहाज से आपका हो। और जाते जाते कई सारे लोगों की मांग है कि आप एक छोटा सा गाना सुना दे अपनी मीठी और मधुर आवाज में। उसके साथ फिर हम उसके बाद अदनान भाई का स्टेटमेंट लेंगे और उसके बाद फिर स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। साजिद, मेरा मन गाना, मेरा मन कहने लगा, उस दिन बहुत प्यारा गए थे। अच्छा, अच्छा, ये अरिजीत सिंह मेरे बेस्ट सिंगर है, बस 2-3 लाइन है ना, आपका ज्यादा जी टाइम लेते हुए। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक पल जैसे 100 साल है। ओहो, अंजाम है तय मेरा, होना तुझे है मेरा, जितनी भी है दूरियां फिलहाल है, ओ दूरियां फिलहाल है। थैंक यू। लिरिक्स में कोई गलती हुई तो उसके लिए माजरत है। बहुत जबरदस्त यार, बहुत बहुत वाह बहुत वाह जबरदस्त। वाह। क्या क्या बहुत प्यारा। क्या प्यारी आवाज है। हाय 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 हाय। मैं अब तो मुझे मैं तो मुझे मत काफी दिनों कहना से कि मैं फैन हूँ गाऊं। इनकी आवाज का। नहीं भाई, एडम रात के 2:30 बज रहा है, तू तो बिल्कुल नहीं गाना और सब इमाम जाग तो जाएंगे। बिल्कुल नहीं हंसना। सब जाग जाएंगे। अरे, पता है साहिल, उस दिन हम साजिद भाई को डिस्कॉर्ड ले गए थे एक सर्वर में, वहां के हाँ, 6-7 लोग फैन, कि यार आप फिर अरे से वाह, गाओ, ये गाना गाओ, वो गाना, आधा घंटा तक का गाने गाते रहे थे साजिद भाई बकरीद के दिन। क्या आई मीन बात है, सुबह क्या में। बात है। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है साजिद भाई, कोई कवाली आपको याद है? हम कव्वाली तो बहुत झूमते सारी, हैं भाई, जैसे कि कवाली में झूमते हैं हम तो। कोई कवाली याद है? कव्वाली में जैसे कि अपने माँ बाप का तो दिल ना दुखा, या फिर ऐसे हाँ हाँ, कोई भी कोई सोने भी। के कलश वाले मेरे ख्वाजा की चादर, अरे हाय ये गिटार होती तो मजा आ गया होता। सोने हाय हाय के हाय। कलश वाले मेरे ख्वाजा की चादर, अरे की वो है ना,
अपने माँ बाप का तो दिल न दिल दुखा, न दिल दुखा, न दिल दुखा। न दुखा। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। ये अगर राजी है तुमसे तो राजी है खुदा। ओहो ये अगर राजी है तुमसे तो राजी है खुदा। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। थैंक यू। साजिद भाई बहुत दिल ले लिया क्या अब जबरदस्त आपने? यार, बहुत यार बहुत 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 प्यारा बहुत यार। उतना। यार एक स्ट्रीम तो मैं समझता हूँ कि साजिद भाई के साथ महफिल जो है वो एक कव्वाली गाने सेशन की रखते हैं, कव्वाली कव्वाली की हो सेशन। जाए यार, जबरदस्त। ओए हाय हाय हाय। साजिद भाई बोल देंगे ये कौन सी लाइन में फंस गया मैं अब। नशा नशा चढ़ गया भाई, नशा नशा चढ़ गया साजिद भाई की आवाज का, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वाकई में काफी यानी काफी नहीं कह रहा हूँ, आप वाकई में टैलेंटेड इंसान हो। और आप सोचिए दोस्तों कि साजिद भाई वो इंसान है जो मदरसे में काफी वक्त गुजार चुके, उनके अंदर इतना टैलेंट। हाय 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 हाय, क्या जबरदस्त बात है, बहुत शुक्रिया। अदनान भाई हमारे जो है और एक टैलेंटेड इंसान है, आज सबका दिल जीत लिया। अदनान भाई फाइनल स्टेटमेंट आपकी तरफ से। भाई मेरा एक ही मैसेज है सब मोमिन भाई लोग से, अकीदत की पट्टी उतार के इस्लाम को पढ़ो। ओहो हो, ओहो हो। बस अकीदत मानी के की साथ पट्टी पढ़ो उतार कुरान। ले मोमिन, हाँ हकीकत बस। बयां हो जाएगी। हाय 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 हाय। हाँ साजिद भाई कुछ ऐड करोगे इसमें कि अकीदत की पट्टी उतार ले मोमिन, अकीदत की पट्टी उतार ले मोमिन, हकीकत सारी बयां हो जाएगी। जी जी जी, अकीदत की पट्टी का अगर उतार लिया जाए तो अकीदत की पट्टी मैंने मैंने पहले सबसे पहले जब मैं आया था तो मैंने तभी कहा था कि मुझे कन्वर्ट करने का सारा दारोमदार, सारा क्रेडिट ये औलिया कराम को जाता है, क्योंकि मैं इतनी अकीदत से जुड़ा था कि अगर कोई एक औलिया कराम के बारे में आता है कि उन्होंने दुआ मांगी, दुआ मांगी, वहां पे कहीं साली हो गई थी, बारिश नहीं हो रही थी, तो हम्म वो गए और चूड़ियां पहनते थे, चूड़ियां पहनते थे और कहा कि ए अल्लाह बारिश बरसा दे वरना मैं अपनी चूड़ियों को फोड़ दूंगा और तू विधवा हो जाएगा। ओ हो। अब ये मतलब वो अल्लाह को शरीक कर रहे थे, अपनी शरीक हयात बना रहे थे। तो ऐसी हाँ ऐसी हाँ। करामात को देखते हुए और मैं अकीदत में इतना अंधा हो गया था कि मैं उसको जब ऐसे ऐसे करामात को देखता था और ऐसे ऐसे मुहावरात को देखता था तो आंखों में आंसू आते थे कि इतने बड़े बड़े औलिया कराम कि अल्लाह को हम्म। अपनी बीवियां बनाते थे। लेकिन अब देखता हूँ कि क्या बकचोदी कर रहा था मैं। भाई ये ऐसी बात है ना भाई कि जो मौलाना का बयान सुनोगे ना अपन, सब मौलाना की स्टोरी अलग अलग रहती है भाई। ये एकदम भाई आदमी ध्यान से सुनने लगेगा ना भाई भाई। मैं हाँ जानता हूँ ना, मैं स्टेज पे तकरीर भी करता हूँ, खिताब भी करता हूँ और इसी तरह मैं भी बहकाता हूँ। क्या करूँ यार। हैं अभी भी बेकार हो? हाँ नहीं ना, अब नहीं बोला ना बहकाता, उसने। अब नहीं बहकाता, वल्लाह हबीबी मैं नहीं शुक्र बहकाऊंगा कभी भी। शुक्र शुक्र। मैंने कहा शायद अभी एडम भी भाई बेकार हो। आपसे एक नमाज रिक्वेस्ट पढ़ाता करूंगा। हूँ, बस नमाज एडम तक भाई आपसे चाहिए। एक रिक्वेस्ट करूंगा। हुक्मन शदीदा। आप एक इंस्टा पे प्लीज एक वीडियो देखिए अभी आप प्लीज। एक वीडियो है भेज मेरे दे। पास, आई मीन आप मेरे इंस्टा पे नहीं हो ना। यार अभी आप मैं देखें और मैं बताएं वो सबके वीडियो इंस्टा को। पे हूँ, भेज दे। उसका इसका नाम है, क्या बोलते हैं उसको, यार एडम सीकर पेज का का नाम नाम है है यार, एक्स इंस्टा मुस्लिम पे मिल एथिस्ट। जाएगा यार तुम्हें, इंस्टा पे एडम सीकर मिल जाएगा तुम्हें। कितने फॉलोअर्स है भाई? पता नहीं यार कितने, थोड़े से ही हैं। मैं अभी देख के बताता हूँ, रुको। हाँ जी, 179 फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे मेरे। चेक करो भाई, यार सिर्फ डीएम गया और आप देख के 179 बताओ। फॉलोअर्स क्यों है इंस्टा पे एडम के, यार टूट पड़ो। 4000 लोग, 4100 लोग देख रहे हैं, पूरे 4000 लोग इंस्टा पे एडम को फॉलो करो। ट्विटर पे मेरा भी अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में आपको कोई भी वीडियो के मिल जाएगा, उसको भी फॉलो करो। मतलब बिना किसी कंजूसी के इस मोमेंट को सपोर्ट करो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितने नए लोग आज देख रहे थे सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हमने 1 लाख का मार्क जो है वो क्रॉस किया है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1 मिलियन का है और आपके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलिए स्ट्रीम को क्लोज करते हैं। जितने लोगों ने आज सपोर्ट किया, खास करके जो हमारे हिरेन भाई है, उन्होंने 10,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा भी कई सारे लोगों ने छोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। आप सभी लोगों का दिल से बहुत 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 शुक्रिया। और जितने लोगों ने पेटीएम या जीपे पे कंट्रीब्यूशन किया है, भले से वो 10 रुपया हो, 20, 50 जो भी हो,
आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे मोमिन भाई देख रहे हैं, मैं एक चीज आपको फिर कह दूं, जैसे साजिद भाई ने कहा, अदनान भाई ने कहा, एडम ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, हमारा मकसद आप लोगों को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि आप एक झंझाल में फंसे हुए हो। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा गहराई से इसको सोचो, देखो, परखो कि क्या आपका इसमें अपना वक्त लगाना, क्या ये टाइम वेस्ट करना है या वाकई में आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। इस पे आप गौर करिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए। यही हमारी चाहत है और यही हमारी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब जाते जाते कह रहे हैं, भाई प्लीज लेट अस नो अबाउट एक्स मुस्लिम स्पार्टकस। एक्स मुस्लिम स्पार्टकस से मेरी बात हुई है व्हाट्सएप पर, और वो अगस्त में जो है वो फिर से रेज्यूम करेंगे और मेरे चैनल पे ही वो आएंगे। उन्होंने मुझे कहा है कि जो री एंट्री इनकी होगी वो मेरे चैनल के माध्यम से ही होगी। सो ही इज सेफ, ही इज फाइन। एडम सीकर का चैनल एडम सीकर उर्दू है, उसको भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा ये कृष्णा जी ने मेरे ट्विटर हैंडल का लिंक दिया है, आप इसको भी देख ले, और उसके साथ साथ इमाम साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का वंस अगेन जीपे नंबर, नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे हैं जीपे नंबर, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा यार। ये लीजिए आपके सामने, ये रहा नरेंद्र मोदी जी अगर मोदी जीपे जी नंबर खुद मेरा बैठे हुए हैं मांग यहाँ रहे पे। हैं। मोदी जी इस्लाम, मोदी जी इस्लाम, प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन गाइस, और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक काम आपको करना है, जैसे स्ट्रीम क्लोज हो आपको उसमें अदनान भाई का नाम और उनके साथ क्या अच्छा लगा अदनान भाई के बारे में वो, और साजिद भाई का नाम और साजिद भाई के बारे में क्या अच्छा लगा आपको। 4000 लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट 3000 कमेंट जो है वो सुबह तक हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।